तो आप साहब, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी पर। मैं मनीष अग्रवाल और आपके लिए लेके आया अगली वीडियो, जिसमें हम जानेंगे नागरिकता के बारे में। क्या होती है नागरिकता? नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? संविधान में नागरिकता से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स को जोड़ा गया है? ओके, स्टार्ट करते हैं। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं। एक भारत के स्वयं के नागरिक और एक विदेशी नागरिक वह होते हैं जो किसी देश के पूर्ण सदस्य होते हैं और जिनकी अपने उस देश के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है। उन्हें सभी प्रकार के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी भारत के स्वयं के नागरिक नहीं होते, वह किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं। उन्हें किसी प्रकार के कोई नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हालांकि उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन नागरिकता वाले नहीं होते। विदेशी नागरिकों की भी दो श्रेणी होती है। एक विदेशी मित्र और दूसरा विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वह होता है जिसका भारत के साथ सकारात्मक संबंध चल रहा होता है, और विदेशी शत्रु वो होता है जिस देश का भारत के साथ युद्ध चल रहा होता है। और इनको भी विदेशी जो शत्रु होते हैं उनको विदेशी मित्र की अपेक्षा कम अधिकार मिलते हैं तथा उन्हें नज़रबंदी और गिरफ्तारी के विरुद्ध बहुत ही उनको असुरक्षित रहते हैं, अधिकार कम ही मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से अधिकार हैं जो संविधान द्वारा भारत के नागरिक को दिए गए हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। पहला, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ सत्ता, मतलब कि कोई नागरिक है जो भारत का है, उसके खिलाफ इन चीज़ों में से धर्म पे या लिंग या जन्म स्थान पे किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या शोषण उसके साथ नहीं हो सकता, अत्याचार नहीं हो सकता। दूसरा, लोक नियोजन में समता का अधिकार। दैट मीन्स कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, उनको सभी को इक्वलिटी का अधिकार दिया जाएगा, सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। अगला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे अपने आप को, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से पेश करने का पूर्ण अधिकार है। वह सम्मेलन बना के बात कर सकता है, समूह में बात कर सकता है, और कहीं भारत के पूरे एंटायर क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकता है, और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय सेलेक्ट कर सकता है, चुन सकता है। अगला है चौथा, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें मतदान करने का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया जाता है, विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता। इसी प्रकार लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें भारत के नागरिक चुनाव लड़ सकता है। अगला है जो सार्वजनिक पद होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और राज्य का राज्यपाल। ये सभी सार्वजनिक पद हैं और इनमें भारत का नागरिक योग्यता रखने का पूर्ण अधिकारी होता है, मतलब योग्यता रख सकता है इन सभी चीज़ों की। अगला है कि सर जो अमेरिका होता है, अमेरिका में वही व्यक्ति राष्ट्रपति की योग्यता रख सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, बल्कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो जन्म से नागरिक बना हुआ हो या प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बना हो, उसे भारत के राष्ट्रपति बनने का पूर्ण अधिकार दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा। अब आता है हम संवैधानिक उपबंध, मतलब हमारे जो नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो संविधान में किस भाग में दिए रखे हैं और कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं। तो संविधान का जो पार्ट सेकंड है ना, उसमें जो आर्टिकल 5 से 11 तक के बारे में, नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। हालांकि इसमें जो नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है वो बहुत ज़्यादा स्थायी, मतलब परमानेंट नहीं है और न ही समृद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं की गई है, ये बहुत ही कम है। और यह इन चीज़ों उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक बने थे। इसमें किसी प्रकार की इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी और कैसे इसकी समाप्ति होगी। इस प्रकार कोई प्रबंध इसमें नहीं था। और संविधान सभा ने संसद को यह अधिकार दिया था कि जब संसद पर समय मिले, समय संसद को हो, तो वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी वजह से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। अब हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 क्या था। वह किसी व्यक्ति को कैसे नागरिकता प्रदान कराता है और कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति का बात कहता है। नागरिकता अधिनियम 1955, सर इसमें नागरिकता की प्राप्ति 5 तरीके से 5 शर्तें हैं जिससे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन द्वारा, आर्थिक रूप से, और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। एक एक करके हम इसमें डिटेल्स में जाएंगे क्या है। नागरिकता का अर्जन, जन्म से। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 से पहले कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, तो उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, मतलब वो किसी भी राष्ट्र के क्यों ना हो, अमेरिका के, फ्रांस के, जापान के, किसी पाकिस्तान के, कहीं के भी हों, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा।
समझ गए। जो व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है उसके माता पिता कहीं के भी हों, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर सेकंड उसके बाद इसमें संशोधन किया गया, भाई ये तो संशोधन के लायक है, संशोधन किया गया इसमें। फिर इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 को या को और परंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर व्यक्ति वो जन्म लेता है भारत में, तो वो व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता में से कोई एक बंदा भारत का नागरिक हो। दोनों में से कोई एक बंदा भारत का नागरिक होना ही चाहिए, कंपलसरी है ये। अगर कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेता है, तो वह व्यक्ति तभी भारत का नागरिक बन सकता है अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, मतलब अवैध ना हो, लीगल होना चाहिए, इलीगल माइग्रेट नहीं होना चाहिए। इससे ये जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है। अब आता है वंश के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लेता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके पिता भारत के नागरिक होंगे। उसके पिता भारत के नागरिक होना कंपलसरी है। अगर पिता नागरिक नहीं होंगे भारत के उसके जन्म के समय, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक वंश के आधार पर नहीं बन सकता। अगला है, अगर कोई व्यक्ति 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद परंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत से बाहर जन्म लेता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत से बाहर जन्म लेता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक वंश के आधार पर तभी बन सकता है जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय कांसुलेट में उसका पंजीकरण कराते हैं और इस बात को स्पष्ट करते हैं, शपथ पत्र देते हैं कि उस व्यक्ति के पास, उस बच्चे के पास किसी प्रकार का कोई पासपोर्ट अन्य देश का नहीं है। और उसके अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 2 नागरिकता हैं, 2 देश की नागरिकता है, भारत की और किसी अन्य देश की, तो भारत सरकार यह प्रावधान करती है कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को 28 साल की आयु होने के बाद 6 माह के भीतर यह फैसला लेना पड़ेगा कि वह भारत की नागरिकता रखना चाहता है या किसी अन्य देश की। उसके लिए उसको 6 महीने का समय दिया होता है। अगर वह इस 6 महीने के अंतराल में कोई फैसला नहीं करता है, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगला है तीसरा मेथड जिसके माध्यम से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वह पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के आवेदन प्राप्त करने पर, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति का आवेदन प्राप्त करने पर उसे भारतीय नागरिकता प्रदान करा सकती है यदि वह इन तीनों में से, 3 बताऊंगा मैं, तीनों में से किसी एक को फॉलो करे, क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को फॉलो करे। पहला, वो व्यक्ति भारतीय मूल का हो और अपना आवेदन पत्र देने से पहले 7 साल, लगातार 7 साल भारत में रह रहा होना चाहिए। मूल व्यक्ति वो होता है जिसके माता पिता, दादा दादी कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे हों। उसके बाद आता है दूसरा, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिक से शादी करता है और आवेदन करने से पहले 6-7 साल भारत में रह रहा होता है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला है कि भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, कोई नाबालिग बच्चे जिसे हम पहले पढ़ रहे हैं, वो भारत का नागरिक पंजीकरण के द्वारा बन सकता है। अगला है प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के आवेदन प्राप्त करने पर भारत के नागरिक बना सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता है। पहला, वह व्यक्ति उस देश से संबंधित होना चाहिए जहां भारतीय नागरिक उस प्राकृतिक रूप से उस देश के नागरिक बन सकते हों। नंबर दूसरा, अगर उस व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर रखी है, किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर रखी है, तो उस व्यक्ति को अपने आवेदन पत्र की स्वीकृति होने पर, भारतीय नागरिकता की स्वीकृति पर उसे उस देश की नागरिकता का त्याग करना होगा। नंबर तीसरा, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगला नंबर चौथा, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। नंबर 5वां, उसे अगर वो भारत में रह रहा है या भारतीय सरकार के प्रति कार्य कर रहा है, तो उसे अपने आवेदन देने से पूर्व 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक भारत में रह रहा होना चाहिए। अगला क्राइटेरिया है कि अगर वो व्यक्ति 1 साल से भारत में रह रहा है, उससे पहले अगर वो 14 साल भारत में रह रहा है, तो उसे उस 14 साल के अंतराल में 11 साल भारत में रह रहा होना चाहिए। मतलब 14 साल के अंतराल में उसे 11 साल रहना होगा, तभी वह व्यक्ति प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। अगर कोई क्षेत्र जो विदेशी क्षेत्र है अगर भारत के क्षेत्र में शामिल हो जाता है, तो भारत सरकार का यह दायित्व है कि उस क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों को भारत सरकार नागरिकता घोषित करे, नागरिक आदेश घोषिट करे। फॉर एग्जाम्पल, जब पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना था, तो भारत सरकार ने नागरिकता पुडुचेरी आदेश को 1962 में लागू किया था और उसी समय से पुडुचेरी के जो नागरिक हैं, सभी लोग हैं भारत के नागरिक के रूप में जाने जाते हैं।
अब हम जानेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे, किन किन तरीके से की जाती है। सर, नागरिकता की समाप्ति 3 तरीकों से की जाती है। एक है बर्खास्ती के द्वारा, एक है अपनी इच्छा से, और एक है वंचित किए जाने के द्वारा। मतलब एक तो अपनी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ये पंजीकरण, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहता है तो वह त्याग कर सकता है। लेकिन अगर वह ऐसा पंजीकरण, जब भारत युद्ध में फंस रहा है या भारत युद्ध लड़ रहा है किसी अन्य देश के साथ, और तब वह व्यक्ति ऐसा पंजीकरण देता है, तो भारत सरकार उसके इस प्रकार के पंजीकरण को एक तरफ रख देगी और इसका फैसला बाद में किया जाएगा। फिर बाद में इसका मतलब जो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार के जो व्यक्ति होती हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, उसी समय से उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं रहते, नाबालिग बच्चे नहीं रहते, भारत के नागरिक नहीं रहते। हालांकि वो 28 साल की आयु कंप्लीट करने के बाद भारत के नागरिक बन जाते हैं, पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकते हैं। अगला है बर्खास्ती द्वारा। बर्खास्तगी द्वारा अगर कोई भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारतीय सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को अपनी मर्जी से बर्खास्त कर देगी। अगर है तीसरा हमारा वंचित करना। केंद्र सरकार किसी भारतीय नागरिक के नागरिकता को समाप्त कर सकती है यदि वह इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करें। पहला, यदि वह नागरिक भारत के संविधान का अनादर करता है। संविधान का अनादर, संविधान का अनादर। नंबर दूसरा है कि अगर वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक अपने विदेशी शत्रु से गलत संबंध स्थापित करता है और राष्ट्र विरोधी सूचनाएं उस शत्रु को देता है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। नंबर तीसरा है कि अगर कोई भारत का नागरिक 7 साल से भारत से बाहर रह रहा है, सामान्य रूप से भारत से बाहर रह रहा है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। अगला है हमारा नंबर चौथा है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की है पंजीकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से, और उसके पंजीकरण करने के बाद 5 साल के अंतराल में अगर वह व्यक्ति कम से कम 2 साल तक किसी जेल में कैद रहा हो, देश से बाहर अन्य देश में कैद रहा हो, तो भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी। थैंक यू। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।